हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपको गिवन है अ वाटर टैंक इन सिलेंड्रिकल शेप एंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 28 मीटर। वाटर टैंक जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है। इसका आपको डायामीटर की वैल्यू गिवन है 28 मीटर। इफ़ इट इज़ 7 मीटर डीप, 7 मीटर डीप है मतलब कि हाइट 7 मीटर है। हाउ मैनी किलो लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था ना, जब भी आपको सिलेंड्रिकल शेप है या कोई भी शेप है, जब भी आपको उसमें कुछ सामान डालना है या उसमें से कुछ आपको लिक्विड या सॉलिड इन करना है या आउट करना है, तो आप क्या निकालते हो? वॉल्यूम निकालते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कितने किलो लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। आपको डायमीटर की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का हाफ 28/2। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले रेडियस निकालनी है और फिर वैल्यू इसकी पुट करनी है। तो मेरे पास आ गई 14 मीटर इसकी रेडियस, क्योंकि मीटर में हाइट है और मीटर में ही क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट अभी नहीं करेंगे। कन्वर्ट करने की इसको ज़रूरत अभी नहीं है, लास्ट में करेंगे जब हम किलो लीटर्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो। ठीक है, तो रेडियस आ गई और हाइट आ गई, तो हम इसमें क्या फॉर्मूला पुट कर देंगे? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 7 से 7 कट हो गया, मेरे पास बचा सिर्फ 22 इंटू 14 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप रफ वर्क में तो कितना आएगा? 4312 मीटर क्यूब। अब ये सब बड़ी वैल्यूज़ की जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको ध्यान से करनी है रफ वर्क में, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पता चला आपने ये कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करके ये सही यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ गलती हो गई तो फिर वो सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ आप मल्टीप्लाई तो रफ वर्क में सही कर ही लोगे एटलीस्ट। 4312 मीटर क्यूब आ गया। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या है, हमें इसने क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं पूछा था, उसने क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी किलो लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। वाटर इट कैन होल्ड वो निकालना है हमें। वो कैसे निकालेंगे हम? 1 क्यूबिक मीटर में 1 किलो लीटर होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में 1 किलो लीटर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 4312 में कितने होंगे? 4312 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, यानी 4312 किलो लीटर वाटर इट कैन होल्ड। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 किलो लीटर्स होते हैं, तो इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा है। लेकिन एग्ज़ाम में टीचर क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को ना मीटर से सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, 1 मीटर क्यूब था ये। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होते हैं, तो इसलिए हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमारा आंसर जो था वॉल्यूम वो मीटर क्यूब में थी। लेट से आपको ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया होता तो आपका आंसर किस में आता? 4312 सेंटीमीटर क्यूब में आता। लेकिन 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होते हैं, तो आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना होता। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस में है? मीटर क्यूब में है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में मैडम जो है वो किसी भी यूनिट में क्वेश्चन जो है वो दे सकती हैं, तो ये आपको कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर्स होते हैं। तो इसीलिए हमने इस केस में क्या किया है, आंसर आया था मीटर क्यूब में, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में है जो वो भी बता देता हूँ कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे लिखेंगे।
अगर लेट से आपका सॉल्यूशन 4312 मीटर क्यूब में ना आके सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर क्यूब है वो क्या होता है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये भी आप नोट कर लेना। 10⁻⁶ का मतलब क्या है, 1 × 6 × 0, ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 6 × 0 × सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में आता है तो पहले आप उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते और फिर आप किलोलीटर के लिए करते, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मिलेंगे मैं उसमें आपके डाउट क्लियर कर दूँ। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं एक नई वीडियो बना के उसमें डाउट क्लियर कर दूँ आपके, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।